दोस्तों नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और डेली बाइबल न्यूज़ में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज साल की आखिरी शाम है मेरे दोस्तों। आज सब हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। लोगों का संसारी जो लोग हैं वो आज पार्टी करेंगे और गुलछड़े उड़ाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। और अब मैं आप सब जानते हैं कि क्या होता है, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि आप सबको पता है। तो आज का जो हेडलाइन है जो आपने पढ़ा होगा, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 पद, मैं उसका एक छोटा सा लाइन आपको बताना चाहूँगा। उसके उपकारों को ना भूलना। मेरे दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है इस वचन से कि जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ जब इजरायली मिस्र में गुलाम थे और इजरायली जब मिस्र से मूसा के द्वारा निकाले गए, उनकी जब वहाँ से वो जब निकल चुके वहाँ से, तो मूसा ने कई बातों का उल्लेख किया था जिन्हें परमेश्वर ने लोगों को भूलना नहीं कहा था। कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को हमको भूलना नहीं है। तो सबसे पहली बात जो बाइबल में है, जो क्रिश्चियन लाइफ में है, जो हमको भूलना नहीं है, वो यह है कि यह ना भूले कि आप पहले कौन थे। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आप क्रिश्चियनिटी में नहीं थे, आपका नया जन्म नहीं हुआ था, आप मिस्र में थे, आप यरीहो में थे, और उसके बाद आपका जब नया जन्म हुआ, तब जब आप यरूशलेम में आए, आप कनान पहुँचे, तो मेरे दोस्तों हमको यह नहीं भूलना है कि हमको परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र से छुड़ाया, उस संसार से हमको छुड़ाया, और किस प्रकार से छुड़ाकर हमको यरूशलेम में कनान में लेके आया। अगर हम पुराने नियम में पढ़ें, व्यवस्था विवरण में पढ़ें, तो उसका 15 अध्याय का 12 से लेके 15 तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 10 से 12 पढ़ लीजिएगा, और व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 17 से 22 तक आप पढ़ लीजिएगा। इसको जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने छुड़ाया, आप जिस प्रकार संसार से किस प्रकार से छुड़ाए। ये सारी बातें दृष्टांत के रूप में है, तो हम इसको दृष्टांत में ही समझेंगे। तो इस तरह से किस प्रकार से हमको यरूशलेम में परमेश्वर ने, कनान में परमेश्वर ने हमको किस प्रकार से लाया। परमेश्वर के उद्धार देने वाले प्रेम की उस ऊंचाई की तुलना जिसमें हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, और उस प्रेम प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेज दिया, और उस प्रेम के तुलना को आप जब उस संसार में थे, उस हम अपने पिछले जो पापमय जीवन की जो गहराई थी उसका आप कितना स्मरण करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। लूका 7 अध्याय उसका 36 पद से लेके 47 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ये नहीं भूलना है कि हम पहले किस दशा में थे और परमेश्वर ने आज हमको कहाँ रखा है, आज हमारी दशा क्या है, ये हमको नहीं भूलना है। दूसरी बात यह है कि हम ये ना भूलें कि हमको क्या सिखाया गया था या क्या सिखाया गया है। कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले हमने उसकी आज्ञाओं को सीखा। 10 आज्ञाएं और नए नियम में 2 आज्ञाएं। इसको क्या हमें याद है कि वो सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं। दूसरा चीज़ है उसकी वाचा। परमेश्वर ने बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारी वाचा बांधी है। क्या आपको वो वाचाएं याद हैं या आप भूल चुके हैं? तीसरी बात उसकी प्रतिज्ञाएं, क्या आपको याद है या आज आप भूल चुके हैं? तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ है जो हमको याद रखना आवश्यक है। पूरे साल क्या आपने इन सब चीज़ों को याद रखा? उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचा को, उसकी प्रतिज्ञाओं को? क्या आपको पता है कि आज साल के अंतिम दिन में आप उस चीज़ को याद है? क्या पूरे साल आपको ये चीज़ें याद थी? तो मेरे दोस्तों, अगर याद नहीं थी तो आप बाइबल पढ़िए
और वो सारी चीज़ों को एक बार याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग जिन्होंने इतने प्रकार की शिक्षा सुनी, हमने बचपन से जब से नया जन्म पाया, जब से चर्च जाना शुरू किया है, तब से हमने बहुत सारी चीज़ों को सुना है परमेश्वर के बारे में। क्या वो सारी बातें आपको याद है? और नहीं है तो आपको रखनी चाहिए। आप डायरी बनाइए या जो करिए उसे रेगुलर पढ़िए। उस जो आपने सुना है, जो आप चर्च में सुनते हैं अपने पासवान के द्वारा, उसका डायरी बनाइए, उसको रिवीजन करिए और पढ़िए, उसको जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या सिखाया है इस पूरे साल में। क्या आप दाऊद के समान, दाऊद लिखता है भजन संहिता 119 अध्याय उसका 16 पद में यह गवाह, क्या आप ये बोल सकते हैं, उसकी तरह गवाही दे सकते हैं कि मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा? क्या आप ये गवाही दे सकते हैं? क्या आप उस लायक हैं? साल के इस अंतिम दिन आप जरूर सोचिएगा। तीसरा जो है मेरे दोस्तों, वह है उसके आश्चर्य कर्म को। आपने आज इस पिछले साल में, इस पूरे साल में 365 दिन में परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म किया, क्या क्या चमत्कार हुए, क्या ये आपको याद है? क्या आपने उसके लिए धन्यवाद दिया? और दूसरी बात, बाइबल में जो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार, यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए, उसके अद्भुत काम किया। पुराने नियम में आपने देखा मूसा के द्वारा और बहुत लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। क्या ये सारे काम आपको याद हैं? ये सबको आपको नहीं भूलना। फिलहाल तो साल भर में जो काम आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसको आपको नहीं भूलना है मेरे दोस्तों। जब हम परमेश्वर के पिछले कामों को भूल जाते हैं, जब हम उन कामों को भूल जाते हैं जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में परमेश्वर ने पूरे साल में किया, उसको अगर हम भूल जाते हैं तो हम अपनी वर्तमान ज़रूरतों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को सीमित करते हैं। जब हम अपनी वर्तमान ज़रूरत है, जब वर्तमान में हम जब प्रार्थना करते हैं, हम वो चीज़ जब हमको याद नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पहले हमारे जीवन में कार्य किया, क्या चंगाई लाई, क्या अद्भुत काम किया, क्या आपकी नौकरी लगाई और आपके जीवन में न जाने कितने प्रकार के काम किए, क्या वो आपको याद है? तो उसके लिए धन्यवाद दें, आज दें, उन सबको याद करके दें। और ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, कि जब हम पिछले चीज़ों को याद नहीं रखते तो वो जब वर्तमान में जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, क्योंकि हमको पुरानी बातें याद नहीं रहती। तो ये सारी बातें हमको याद होनी चाहिए। अगर आप इसको संचय अच्छे से पढ़ें तो भजन संहिता उसका 78 वर्ष उसका 41 और 42 पढ़िएगा, और दूसरा पहला सामुएल उसका 17 चैप्टर 17 वर्ष 34 और 37 आप पढ़ लीजिएगा। अंतिम जो है वह है कि हम ना भूलें कि परमेश्वर ने कि हमने अपने इस पिछले साल में परमेश्वर के किस प्रकार से क्रोधित किया है। दोस्तों, एक वचन है जो कि व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 7 और 24 में आपको मिलेगा, कि हम याद रखें कि हम इस बात को स्मरण रखें और कभी ना भूलें कि जंगल कहने से टेस्टिंग टाइम यानी परीक्षा का समय में तूने किस प्रकार, किस रीति से परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया है। तो मेरे दोस्तों, हमने पूरे साल में न जाने कितने पाप किए हैं। चाहे वो हमारा परीक्षा का समय हो, हम कई बार परमेश्वर को कोस देते हैं जब हमारे जीवन में परेशानी आती है कि परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों? हमको परमेश्वर को कोसना नहीं है, हमको प्रार्थना करना है और जो बातें उसने किया है हमारे जीवन में उसके लिए धन्यवाद देना है। तो हमको किसी भी रीति से किसी भी पाप को करके परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना है। और अगले आने वाले साल में भी आप इन 4 बातों को याद रखिएगा
कि इन 4 बातों को आप कभी मत भूलिएगा। पहला ये कि आप कहाँ से आए थे, आप मतलब पहली बात यह ना भूले कि आप पहले कौन थे। दूसरी बात यह कि यह ना भूले क्या आपने सीखा, क्या क्या आपने साल भर सीखा, उसको अगले साल आप जरूर करें। और उसके आश्चर्य कर्म को ना भूलें। इस साल आपके जीवन में जो भी आश्चर्य कर्म हुए उसको आप अगले साल ना भूलें। उसको याद रखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य किया और उसकी गवाही दे मेरे दोस्तों। और चौथी बात यह कि हम परमेश्वर को इस साल में किस प्रकार से क्रोधित किए उसको आप याद रखें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं अगले साल। तो मेरे दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम हमेशा परमेश्वर के सब बातों में स्मरण करेंगे, तब हम पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद उठा पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को नया साल मुबारक हो और परमेश्वर के प्रार्थना के साथ इस नए साल में आप प्रवेश करें और मिलते हैं नए साल में नए वचनों के साथ, परमेश्वर के अद्भुत वचनों के साथ, चमत्कारी आश्चर्य कर्म के साथ। और जो भी आपके जीवन में अगर कोई भी आश्चर्य कर्म हुआ है और अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करें कि मैं गवाही देना चाहता हूं। हम आपको इस चैनल में गवाही देने का मौका ज़रूर दे देंगे। और जो आप आज सुबह का जो सवाल था उसका जवाब अभी आपको अगले स्क्रीन में मिलेगा। तब और नया साल मुबारक हो। अगले साल में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।